आज की वीडियो में हम बात करेंगे MPPCS का जो 2026 का PCS का एग्ज़ाम हुआ है 26 तारीख को, उसमें किस प्रकार के GS के क्वेश्चन आए थे जो मतलब पर्टिकुलर MP के नहीं थे, यानी कि ओवरऑल इंडिया लेवल के हैं और आगामी किसी एग्ज़ाम्स में PCS के एग्ज़ाम्स में या UPSC के एग्ज़ाम्स में डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। अब इसमें है जैसे पहला क्वेश्चन कंप्यूटर का है ये, द टर्मिनोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय, किसने दिया था? ये दिया था जॉन मैकार्थी ने। ठीक है। LED की फुल फॉर्म, LED है लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है। URL की फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। LED की फुल फॉर्म आपको पता है लाइट इमिटिंग डायोड है। ठीक है। उसके बाद है आपका, ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन थे। URL की फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। ठीक है। उसके बाद आगे है आपका HTML की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। ये का इजी क्वेश्चन थे। BIOS के आपका था बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी। ठीक है। बाकी बीच में इसमें कुछ वैसे क्वेश्चन थे क्या जो मतलब थोड़ा टफ भी है और कह सकते हैं कि पर्टिकुलर MP से पूछे गए हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को हमें लीव करना है, हमें सिर्फ वही क्वेश्चन देखने हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये भी काफ़ी टफ है कि हाउ मेनी टारगेट हैव बीन सेट अकॉर्डिंग टू 2020 एजेंडा ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। UN ने 17 गोल रखे हैं ना, लेकिन 17 गोल के अंतर्गत ना है, 17 गोल के अंतर्गत 169 स्पेसिफिक टारगेट रखे हैं, तो ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं पढ़ता है। हालांकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है। अब जैसे ये था कि देखो इसमें क्या बोल रहा है ये, एज पर द सैम्पल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिस्टम व्हाट वाज द अंडर द मोर्टेलिटी रेट इन 2020, तो 32 है इसमें। ठीक है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन कोई पढ़ता नहीं है, लेकिन हो सकता है आगामी एग्जाम से पूछे जा सके। अब जैसे ये है, इफ़ वन पेरेंट हैड स्किल सेल डिजीज़ एंड अदर स्किल सेल डिजीज़ कैरियर व्हाट परसेंटेज ऑफ देयर चिल्ड्रन में बी, मतलब एक पेरेंट को है स्किल सेल की डिजीज़, तो उसके बच्चे में कितने % चांस है आने के? तो 50% चांस है आने के। ठीक है। अब जैसे ये है काफ़ी बेसिक क्वेश्चन, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। विच ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग द प्रिडिक्शन ऑफ वेदर एटमॉस्फेरिक कंडीशन। क्लाइमेटोलॉजी और मेट्रोलॉजी में कंडीशन वो है, मतलब इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। तो मेट्रोलॉजी का मतलब होता है जलवायु विज्ञान, जो कि एक बहुत लंबे अंतराल के काल को मानी जाती है, जबकि मौसम क्या है दिन पर दिन बदलता रहता है, तो मेट्रोलॉजी है इसका आंसर। ठीक है। अब जैसे शुभांशु शुक्ला जो गए थे, हमारे माइलस्टोन उन्होंने प्राप्त किया था, ये इंटरनेशनल स्टेशन में गए थे नासा की तरफ से, तो कौन सा इसमें सत्य होगा? तो ये है, ही बिकम द फर्स्ट इंडियन एवर टू सेट फुट ऑन द इंटरनेशनल स्पेस सिस्टम एंड सर्व एज मिशन पायलट। ओके, बिल्कुल राइट है। ठीक है। जैसे ये बोल रहा है चंबल बेसिन में कौन सी, ये पर्टिकुलर उस स्टेट के हिसाब से आ रहा है, हालांकि हमें देख लेना चाहिए। चंबल बेसिन में पाई जाती है एलुवियल सॉइल, यानी कि जलोढ़ मृदा। ठीक है। बाकी इसमें कुछ स्पेसिफिक MP के क्वेश्चन थे, जैसे ये ट्राइफेड है, ट्राइफेड आपका जनजाति से संबंधित है, तो ये 1987 में आया था। ठीक है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति भी पाई जाती है, पल्स में भी MP फर्स्ट पे है। ठीक है। ये वैसे भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और बाकी ये सारे MP के स्पेशल क्वेश्चन थे, बाकी MP के हैं। जैसे ये है T20 वर्ल्ड कप जो महिलाओं का होने वाला है 2026 में, उसकी मेज़बानी कौन से देश कर रहे हैं? इंग्लैंड और वेल्स। करंट अफेयर के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें। ठीक है। और जैसे इसमें था CPI का बेस ईयर क्या नया बनाया गया है 2024, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साहित्य अकेडमी ने अभी साहित्य उत्सव मनाया है, तो उसकी थीम क्या थी? फेस्टिवल ऑफ लेटर, यानी कि साहित्य का त्यौहार। ठीक है। 2025 को कौन सा ईयर घोषित किया गया था? इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव का था। अब ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है ये, लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। अब सब सोचेंगे चिल्का खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भाई, लेकिन ओवरऑल जो है वो वेमनाड है केरल की, ये है 96.5। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। कुमाऊं हिमालय की सबसे हाईएस्ट पीक है नंदा देवी। अस्किनी किसका पुराना नाम है? चेनाब का है। ठीक है। झेलम का क्या है? वितस्ता। इसका रावी का परसुणी। विपाशा का क्या है? ब्यास। ब्यास का क्या है? वितस्ता। और रावी का क्या है? परसुणी। और चिनाब का क्या है? अस्किनी। ठीक है। और झेलम का क्या है? झेलम का आपका होगा, झेलम का होना चाहिए वितस्ता, सही है। ब्यास विपाशा, इसका नाम ब्यास का विपाशा होना चाहिए, विपाशा। ठीक है। ये भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। जैसे ये कोस्टल रीजन में भी भूकंप हुआ आया था, चक्रवात आया था, तो अक्टूबर 2025 में कौन सा था? मोन्था था, पता ही होगा आपको। अब जैसे इसमें फॉरेस्ट रिपोर्ट पूछ रखा है कि टॉप 3 स्टेट, और टॉप 3 स्टेट कौन है फॉरेस्ट में परसेंटेज में? MP है तुम्हारा,
अरुणाचल है और छत्तीसगढ़ है। इसमें हालांकि दे नहीं रखा है, आयोग इसको डिलीट करेगा या फिर इसको मान सकता है मध्य प्रदेश, अरुणाचल और सिक्किम वाले को। ठीक है, जैसे मोड होता है मैग्नीज प्रोडक्शन में सेकंड रैंक, पहले तो मध्य प्रदेश की है, सेकंड महाराष्ट्र की है, तो हमें पहले रखनी ध्यान, सेकंड इतना नहीं पूछेगा वो। लोएस्ट डेंसिटी 2011 के सेंसस के अनुसार अरुणाचल प्रदेश की है। ठीक है, ज़्यादा क्षेत्रफल में कम लोग रहते हैं। राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट वेस्ट बंगाल है सर्वाधिक नंबर 1 पे, फिर तेलंगाना, फिर उत्तर प्रदेश। हालांकि अभी जो इस साल का जो डेटा आया है उसमें यूपी निकल गया फर्स्ट पे। ठीक है, उसमें काफ़ी टफ क्वेश्चन भी हैं कुछ, जैसे ये अंडर नेशनल वायरल हेपेटाइटिस प्रोग्राम बाई विच ईयर दी ऑब्जेक्टिव टू, मतलब किस ईयर जो है हेपेटाइटिस सी को ख़त्म करने का वो लक्ष्य रखा गया, 2030 है कि डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं किसी भी पीसेस में, किसी भी देश के राज्य के पीसेस में। ठीक है, जैसे ये है सभा और समिति क्या थी, किसकी डॉटर थी, प्रजापति की। ठीक है, जैसे ये है अलवार संत कौन है इनमें से, अंडाल है, आपको पता ही है, बेसिक क्वेश्चन है ये। तेभागा आंदोलन सितंबर 1946 में हुआ था। अब जैसे ये है इसमें चारों आश्रम का उल्लेख है, इसमें किसमें है, जवालोपनिषद में, न ऋग्वेद में न मनुस्मृति में है, जवालोपनिषद में। जैसे ये है यूपीएससी का क्वेश्चन है, यवन पीरियड किसे कहा गया, ब्लैक पेपर काली मिर्च को कहा गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानूंगा मैं, हिस्ट्री में आ सकता है। भारतवर्ष से सर्वप्रथम किस इंस्क्रिप्शन में मिला है हमको, तो ये मिला है हमें खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष नाम का उल्लेख। ठीक है, ये जो फिलॉसफी ऑफ बम पुस्तक लिखी थी, इसमें 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। भगवती चरण बोरा ने लिखी थी फिलॉसफी ऑफ बम पुस्तक, उन्होंने किसके साथ, मतलब किसके उस पर रिक्वेस्ट करने पे या फिर किसके साथ बातचीत करने पे लिखी थी, ये चंद्रशेखर आज़ाद पे। ठीक है, जैसे ये है सीक्रेट डॉक्ट्रिन पुस्तक किसकी है, ये है एच.बी. ब्लवात्स्की की है, जिन्होंने क्या करी थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करी थी। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब ये है जैसे हाउ वेयर दी, जो बंदे मतलब जो संविधान सभा में जो बंदे गए थे या फिर जो चुनकर गए थे, जितने भी व्यक्ति गए थे वो क्या गया था, इनडायरेक्टली गए थे, वो डायरेक्टली कोई चुनाव नहीं हुआ था उनका। ठीक है, बाकी जैसे ये है इनमें से कौन सा डीपीएसपी में शामिल है जो 42 अमेंडमेंट एक्ट में नहीं बना था, तो 43 है, ये बना था 97 अमेंडमेंट एक्ट 2011 के तहत। ठीक है, इसमें सहकारी हुआ है, सहकारी समितियों के बारे में। जैसे ये वाला है पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन रिसीव्ड फर्स्ट चैलेंज थ्रो, मतलब मूल अधिकार से संबंधित जो चैलेंज किया गया था कि मूल अधिकारों में संसद परिवर्तन कर सकती है, पहली बार किस में आया था, ये शंकरी प्रसाद में आया था 1951, फिर चंपाकम दुराराजन 1951 से, फिर 1967 है, और केशवानंद भारती 1973 है। ठीक है, गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, द गवर्नर हैज़ टू पावर टू अपॉइंट द जज ऑफ द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों को तो वही चुनेगा। ड्यूरिंग इमरजेंसी ही एक्ट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव, द गवर्नर इज़ द हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव। तो इसमें जो है, इसमें जो गलत होगा वो होगा आपका द गवर्नर हैज़ द पावर टू अपॉइंट द जज ऑफ द हाई कोर्ट, ये नहीं है क्योंकि इसको राष्ट्रपति करेगा ना। बाकी ठीक है, हाँ, तो इस टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। मनी बिल का भी एक क्वेश्चन, इन एग्जीक्यूशन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन लोकसभा एंड राज्यसभा हर इक्वल पावर है तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेंडमेंट के मामले में। इस टाइप से इसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे, आगामी हमारे प्रीलिम्स में या फिर आगामी हमारे किसी भी स्टेट के एग्जाम्स में काम आ सकते हैं। अगर आपको इसी तरह की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी तरह के PYQs और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।